बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं अज़का। मैं आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्री वर्कशॉप लेके आई हूं एडिट जीनियस की तरफ। हमारे इदारे एडिट जीनियस को आप लोग जानते होंगे। हम लोग गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ तरह की फ्री वर्कशॉप जो है वो मुनक्कद करवाते रहते हैं। ये हमारी वर्कशॉप बिल्कुल फ्री होती है। हमारे पेड कोर्सेज़ के अलावा ये वर्कशॉप हर माह हम लोग लाजमी करवाते हैं, जिसमें वीडियो एडिटिंग भी होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी होती है, एआई भी होता है। तो आज की वर्कशॉप हमारी जो है ये 2 दिन की वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में हम लोग आप लोगों को एआई से मुतारफ़ करवाएंगे। हम लोग आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये किस तरह से काम करता है। हम लोग एआई की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। एआई का सुनकर आपके ज़हन में क्या आता है? आपके ज़हन में आता होगा कि रोबोट्स, चैटजीपीटी आता होगा, टेक्नोलॉजी आता होगा। ये बात भी आपकी ठीक है, क्योंकि एआई जो है वो एक ब्रॉड फील्ड है जो मशीन्स को इंसान की तरह सोचने और फ़ैसला करने की सलाहियत देती है। ठीक हो गया? तो अब हम लोग जो है ये डिस्कस करेंगे कि एआई है क्या? एआई हमारी डेली की लाइफ में किस तरह से यूज़ हो रहा है, इसने हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असर किया है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि एआई क्या है। मैं आप लोगों के एक सिंपल वर्ड में एआई की डेफिनेशन जो है वो बताती हूँ कि एआई क्या है। एआई एक ऐसी, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह सीखती है, सोचती है, समझती है और फैसला करती है। ठीक हो गया? यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह ही सोचे, सीखे और फिर डिसीजन भी ले, काम भी करे। ठीक हो गया? जिस तरह से अगर आप कुछ इसकी एग्जांपल्स ले लें, आप लोगों ने गूगल मैप्स देखे होंगे। आप लोग कहीं पे भी सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपको किसी के रूट का नहीं पता, किसी एरिए का नहीं पता, आप क्या करते हैं? आप गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाके तो वहाँ पे आप लोग जो गूगल मैप को ओपन करते हैं। गूगल मैप को ओपन करके और ट्रैफ़िक का जो सबसे बेस्ट रूट है, आप गूगल मैप्स को क्या कहते हैं कि हमें फ़लाँ जगह जाना है, उसका जो है कंप्लीट एरिया जो है वो हमें बताओ। तो गूगल क्या करता है, आपको ट्रैफ़िक का जो सबसे बेस्ट रूट है वो दिखा देता है कि आप यहाँ से यहाँ तक सफ़र करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा और किस किस एरिया से आप गुज़र के यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक हो गया? ये होता है ये गूगल मैप का फ़ायदा है और वो एआई की वजह से ही सारा कुछ पॉसिबल होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही पॉसिबल होता है। इसके अलावा आपके ज़हन में आता होगा कि यूट्यूब रिकमेंडेशंस जो हैं। ठीक हो गया? जब हम लोग यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देखते हैं, तो कोई भी वीडियो हम अपनी पसंद के मुताबिक यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देखते हैं, वो हमारी वीडियो ख़त्म होने से पहले यूट्यूब जो है वो हमें अगली वीडियो जो है वो रेकमेंड करता है। वो उसी जिस तरह का हमारा इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट के हिसाब से रेलिवेंट वीडियो जो है वो हमें नेक्स्ट सजेस्ट करता है। यानी जिस तरह की हमारा इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से उसने हमें नेक्स्ट वीडियो जो है वो सजेस्ट करनी है, उसी से रेलिवेंट। तो ये सब कुछ वो किस वजह से करता है, किस लिए करता है, किस तरह से करता है? सिर्फ एआई की मदद से। तो ये दोनों जो हैं एआई की मॉडल यूज़ करते हैं, जो यूज़ करके जो उनका कस्टमर है, यूज़र है, उसके बिहेवियर को समझकर प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक हो गया? यानी गूगल मैप्स भी और यूट्यूब रिकमेंडेशन भी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल बता रही हूँ। गूगल मैप्स भी, यूट्यूब रिकमेंडेशन भी, ये जो भी आप एआई का मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो आपकी अपने यूज़र की, यानी आप उसके यूज़र हैं, मैं उसका यूज़र हूँ, तो उसने क्या करना है, उसने हमें हमारी मर्ज़ी, हमारी ही बिहेवियर, हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए हमें अगली चीज़ जो वो सजेस्ट करनी है, हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें बताना है कि आपका ये इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके बाद ये चीज़ जो है वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसके बाद जो है वो हम लोग बात करेंगे कि एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसने हमारी रोज़ाना की लाइफ पर किस तरह से असर किया है। ठीक हो गया? उसने हमारी रोज़ाना की लाइफ पर किस तरह से असर किया, उसने जो है वो हमें इसमें सोशल मीडिया, ट्रैवल, हेल्थ केयर, शॉपिंग, तो ये हमें किस तरह से, हमारी शॉपिंग पे किस तरह से असरअंदाज़ होता है। जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे दराज़ हो गया, अमेज़ॉन हो गया, अलीबाबा हो गया, तो शॉपिंग करते हैं तो वो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री के मुताबिक जो वो हमें सजेशन देता है। ठीक हो गया?
यानी जो चीज़ हम लोग ब्राउज़िंग हिस्ट्री मतलब जो चीज़ हम लोग सर्च करते हैं उसके मुताबिक जो है वो आगे हमें सजेशन देता रहता है कि आपने ये चीज़ आपने सर्च की है दराज पर या अमेज़ोन पर या अलीबाबा पर, जहाँ भी आपने शॉपिंग के लिए ये चीज़ सर्च की है, आपकी सर्च के हिसाब से यानी जो आपने सर्च किया है उसी से रेलिवेंट जो है वो आगे आपको चीज़ें जो है वो दिखाता रहता है। ये नहीं कि इरेलीवेंट दिखाएगा, ये सारा कुछ जो है एआई की मदद से ही होता है, क्योंकि जो चीज़ हम सर्च करेंगे हमें उसी से रेलिवेंट जो है चीज़ें दिखाता है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि अक्सर ज़्यादा नहीं बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा कि अगर हम लोग कोई बात करते हैं, यानी हमने कोई शॉपिंग की बात की है आपस में, मोबाइल पे नहीं वैसे हमने कोई शॉपिंग की बात की है, मोबाइल हमारे पास पड़े हुए हमने शॉपिंग की बात की है, शॉपिंग की बात करने के बाद या फिर जब आपने सोशल मीडिया पे ही किसी दोस्त को मैसेज करके किसी चीज़ के बारे में पूछा है, शॉपिंग के बारे में या ड्रेसेस के बारे में, तो जब आप सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो वही चीज़ आपको बार बार जो है वो दिखाई जाएगी। आप फेसबुक ओपन करेंगे आपको वही चीज़ बार बार नज़र आएगी। आपने ड्रेसेस के बारे में बात की आपको बार बार ड्रेसेस नज़र आए, आपने शूज़ के बारे में बात की आपको वही चीज़ जो है वो बार बार नज़र आए। ये सब कुछ जो है वो एआई की मदद से मुमकिन होता है। एआई जो है वो इतना पावरफुल हो चुका है। तो इस तरह से एआई जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर इतने जानदार तरीके से असरअंदाज हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ केयर के बारे में, ठीक हो गया। हेल्थ केयर के बारे में डॉक्टर अब एआई से एक्सरे एमआरआई चेक करते हैं ताकि जल्दी जो है वो डिज़ीज़ का पता लग सके। वैसे जो है वो उनको थोड़ी सी देर लगती है क्योंकि स्टडी करने में, तो लेकिन एआई ने डॉक्टर्स के काम को हेल्थ केयर में भी बहुत आसानी कर दी है। डॉक्टर के काम को आसान कर दिया है कि वो हर चीज़ जो है एआई की मदद से चेक करके तो अपने मरीज़ की कंडीशन जो है वो उसकी डिज़ीज़ जो है वो उसको पता चला लेते हैं जल्दी में। इसके अलावा ट्रैवल में किस तरह से आप लोग ट्रैवल करते हैं, उबर या क्रीम करते हैं, तो एआई का उबर और क्रीम जो है वो एआई का यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है वो नियरेस्ट ड्राइवर जो है वो मिल जाए। हम लोग जब उबर और क्रीम को सर्च करेंगे, सर्च करके तो वो हमें क्या करेगा, हमारा जो सबसे करीबी ड्राइवर होगा वो हमें शो कर देगा हमारे एरिया के मुताबिक। और ये सब कैसे होता है, एआई की मदद से ही होता है। ठीक हो गया। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स आपने चेक किए होंगे, टिकटॉक पर ट्रेंडिंग वीडियोस देखी होंगी, ये सब कुछ जब वो एआई का एल्गोरिथम ही चला रहा होता है, एआई की मदद से ही ये मुमकिन होता है। हमारी लाइफ को ईजी और फास्ट बनाने में एआई का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। एआई ने हमारी लाइफ को इजी फास्ट बना दिया है, हर जगह हमें इसका रोल मिलता है। यानी एआई हमारी ज़िंदगी में कदम कदम पे अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि एआई की टाइप्स कौन कौन सी हैं। वैसे तो एआई की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग 3 टाइप्स में पे बात करेंगे। नैरो एआई होता है। नैरो एआई क्या है, ये स्पेसिफिक टास्क करता है, जैसे एक्स हो गया, सीरी हो गया, ठीक हो गया, गूगल मैप्स हो गया, ठीक हो गया। यानी ये स्पेसिफिक टास्क करता है। सीरी का जिन लोगों को नहीं पता वो गूगल को कहते हैं, सीरी किसको बोलते हैं, गूगल को। तो गूगल मैप्स हो गए, ठीक हो गया। ये स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है। इसके अलावा जनरल एआई है, ये फ्यूचर का एआई है जो इंसान की तरह हर फील्ड में काम करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है, ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस बनाता है, जैसे जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, मिड जर्नी हो गया, तो ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 3 इसकी टाइप्स जो वो ये कॉमन है, ठीक हो गया। हमारी वर्कशॉप का जो मेन फोकस है वो जनरेटिव एआई है, जो कि आज के टाइम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो जनरेटिव एआई है, जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ तक तो हमने बात की कि एआई क्या है और उसने किस किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज किया है, ठीक हो गया। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के काम में रोज़ाना कहाँ कहाँ जो है वो एआई यूज़ होता है। हर बंदा जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से एआई यूज़ करता है। जैसे स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। बिज़नेस ओनर जो है वो मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस वर्कशॉप का मकसद जो है वो आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग एआई को अपने काम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से फ़िट कर सकते हैं। यानी हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से एआई को यूज़ करता है। इसलिए इस वर्कशॉप को करवाने का मकसद जो है वो बताने का मकसद यही है कि आप एआई को अपनी लाइफ और अपने काम में कैसे फ़िट करेंगे, ठीक हो गया। तो
यहाँ तक तो हमने एआई का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे चीज़ें पढ़ ली, सब चीज़ें सीख ली कि क्या है, किस तरह काम करता है, किस तरह हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज करता है। तो हमारी वर्कशॉप का बेसिक मकसद जो है, आज हम लोग इसमें सीखेंगे जेमिनाई, गूगल जेमिनाई ये क्या है, किस तरह से काम करता है। हम लोग गूगल जेमिनाई के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया, गूगल जेमिनाई, और इसी गूगल जेमिनाई पे बात करेंगे और इसी पे हम लोग जो है वो काम करना सीखेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं कि गूगल जेमिनाई जो है वो होता क्या है। गूगल जेमिनाई गूगल का एक एआई टूल है जो टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस जनरेट करता है। यानी ये चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है, और उसकी ख़ास बात ये है, जो लोग एआई को पहले से जानते हैं उनको चैट जीपीटी का पता होगा। ठीक हो गया। तो चैट जीपीटी भी एआई का गूगल का ही टूल है, तो उस पर भी आप लोग जो है वो इमेज और टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है, और इसको की ख़ास बात ये है कि ये गूगल के सर्च के साथ डीपली इंटरेक्टेड है। ठीक हो गया। यानी ये गूगल के सर्च के साथ जो है वो इंटरेक्ट है, इसलिए ये आपको इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जेमिनाई जो है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे कि जेमिनाई पे हमने अकाउंट कैसे बनाना है, काम कैसे करना है। ठीक हो गया। तो जेमिनाई जो है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है। डेली लाइफ में हमारे ऐसे यूज़ होता है जेमिनाई कि हम लोगों ने ईमेल लिखनी है किसी को, हम लोगों ने नोट्स बनाने हैं, हम लोगों ने स्टूडेंट हैं तो हमने होमवर्क करना है, हमने CV एडिटिंग करनी है, तो इन सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। यानी अगर हम बिज़ी हैं तो हमें प्रोफेशनल ईमेल भी लिखवानी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग जो है वो जेमिनाई को जाके रेडी बताएंगे, अपनी डिटेल बताएंगे, वो हमें ईमेल लिख देगा। ठीक हो गया। हमने नोट्स बनाने हैं, आपने लेक्चर अटेंड किया है, नोट्स छोटे क्लियर चाहिए आपको, तो जेमिनाई जो है वो आपको नोट्स बना के भी दे देगा। आप स्टूडेंट हैं, आपको होमवर्क या रिसर्च के लिए हेल्प चाहिए, आप जेमिनाई के पास जाएं, जेमिनाई आपको हर तरह से हेल्प करेगा। ठीक हो गया। आपको CV बनानी है, आपको अच्छी CV नहीं बनानी आती, आपको प्रोफेशनल CV नहीं बनानी आती, आप जेमिनाई के पास जाएं, अपनी डिटेल दें, जेमिनाई जो है वो से अपनी CV को आप जो है वो प्रोफेशनल लुक दिलवा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी रोज़ाना के बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को जेमिनाई जो है वो सेकंड में सॉल्व करके आपको देता है। अब हम लोग देखेंगे कि जेमिनाई जो है वो बिज़नेस के लिए हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जेमिनाई में को बिज़नेस के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया कैप्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, मार्केटिंग एड्स के लिए, कस्टमर रिप्लाई ऑटोमेशन के लिए। तो अगर हमें जो है सोशल मीडिया कैप्शन हम लोग किस तरह लिखते हैं, अगर हमें डेली इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट के लिए कैची कैप्शन चाहिए हों तो जेमिनाई आपको जो है वो लिख देगा। आप उसको अपना टॉपिक बताएं, अपनी निश बताएं, वो आपको डिटेल से हर चीज़ बताएगा। आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, ऑनलाइन स्टोर वाले जो हैं वो अपने प्रोडक्ट के लिए इंगेजिंग डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बतानी है, जेमिनाई को प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है, वो उसको आपको उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देगा। आप मार्केटिंग के लिए एड्स चलाना चाह रहे हैं, एड्स के लिए शॉर्ट और अट्रैक्टिव स्लोगन चाहिए, आपको स्लोगन जनरेट करवाना चाहते हैं, आप जेमिनाई के पास जाएं, जेमिनाई आपकी हेल्प करेगा। आपने कस्टमर को ऑटो रिप्लाई करना है, कस्टमर क्यूरीज़ के जवाब देने हैं, तो आप जो वो जेमिनाई से ऑटोमेटिक लिखवा सकते हैं। इस तरह बिज़नेस ऑनर्स जो हैं वो अपना टाइम जो है वो सेव करके फोकस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज पर, अपने बिज़नेस पर। इसीलिए कहते हैं कि AI का इस्तेमाल जो है वो करें, ऑटोमेशन, अपने टाइम को बचाएं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं जेमिनाई पे, हम लोग अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना के फिर हम लोग जेमिनाई का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएं या गूगल पे आ जाएं। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे गूगल जेमिनाई। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने गूगल जेमिनाई सर्च करना है। गूगल जेमिनाई सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी गूगल जेमिनाई की। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने गूगल जेमिनाई की इसको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ओपन करने पर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का
इंटरफेस मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करेंगे यानी ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का नहीं आएगा। पहले आपको वो कहेंगे कि आप अपने गूगल के साथ इसको लॉगिन करें, यानी अपनी जीमेल के साथ आपने इसको साइन अप कर लेना। जीमेल के साथ साइन अप कर लेंगे तो देन जो है फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। इस तरह का इंटरफेस तभी शो होगा जब आप लोग जो है वो अपने जीमेल के साथ इसको साइन अप कर लेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास जब शो हो जाए तो ये आपके पास जो है वो गूगल जेमिनी का इंटरफेस आपका शो हो गया। ये ऊपर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप लोग जो हैं न्यू चैट कर सकते हैं और आपकी जो भी चैट हिस्ट्री होगी यहाँ पे नीचे आपको शो होती जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आस्क जेमिनी पे जाके आप लोग जो है वो यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। प्लस पे जाके यहाँ से आप लोग जो है वो अपनी कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। साथ में ये 2 लाइंस हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो ये क्योंकि प्रो अकाउंट है तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। आप लोग फ्री वाला यूज़ करेंगे तो देन इतना कुछ आपको नहीं मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अब हम लोगों ने पहले टेक्स्ट पे काम करना है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, हम इसको कमांड देंगे, एक कुछ बताएंगे तो ये हमें उस हिसाब से लिख के देगा। जैसे अगर हम इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यानी एआई की ज़बान में इसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड देना, किसी को हुक्म जारी करना। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, राइट अ थैंक यू ईमेल फॉर माई कस्टमर। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर आप को इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती तो आप सिंपली भी इसको कह सकते हैं कि मुझे मेरे कस्टमर के लिए एक ईमेल लिख के दो। इस तरह से लिखने के बाद ये आपको नीचे जो है वो एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। ये देखिए उसने क्या किया, हमें एक जो है वो डिटेल, हमने क्योंकि उसको कोई किसी किस्म की डिटेल नहीं बताई थी कि हमारा कस्टमर कौन है, ना हमने उससे बताया था कि हमारी पर किस चीज़ के लिए लिखनी है। उसने हमें सिंपल एक जो वो ईमेल लिख दी है सब्जेक्ट के साथ, ग्रीटिंग्स के साथ। ठीक हो गया। तो ये ईमेल जो है वो एक फॉर्मल, पोलाइट और प्रोफेशनल है जो कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ाती है। ठीक हो गया। ये देखें, इसको हम यहाँ से बैक करते हैं। ये देखें, इसको ओपन करके यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, बैक कर देते हैं। ठीक हो गया। ये उसने हमें एक टेम्पलेट दिया है बना के ईमेल का कि हम किस तरह से अपने कस्टमर को एक ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ईमेल तो हमने लिखवा ली एक सिंपल और पोलाइट बिहेवियर के साथ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे, उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि प्रॉम्प्टिंग हमने कैसे करनी है, प्रॉम्प्ट हमने कैसे लिखना है। तो प्रॉम्प्ट जो है वो लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो क्लियर वर्डिंग यूज़ करनी है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि राइट अ प्रोफेशनल थैंक यू ईमेल, ठीक है, जैसे ये देखें, राइट अ प्रोफेशनल थैंक यू ईमेल। ठीक हो गया। आपने ये बिल्कुल एक क्लियर वर्डिंग है जिसमें मैंने उसको कहा है कि मुझे एक थैंक यू ईमेल बना के दो। ठीक हो गया। आपने ये नहीं कहना है कि ईमेल बनाओ या ईमेल बना के दो, ये जो है वो एक क्लियर वर्डिंग नहीं है। जितनी आप क्लियर वर्डिंग में उसको कमांड देंगे, उसको बताएंगे, उतना ही वो अच्छा और प्रोफेशनल काम आपको करके देगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, यानी उसको बताना है कि ईमेल जो है वो किसके लिए लिखनी है। जैसे मैं अगर साथ में लिख दूँ फॉर आ क्लॉथिंग ब्रांड कस्टमर। ठीक हो गया। अब मैंने उसको बता दिया, कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दिया, मैंने उसको बता दिया, पहले मैंने उसको क्लियर किया कि मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है और साथ में मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया। मैंने उसको बता दिया कि मुझे जो है वो एक क्लॉथिंग ब्रांड के लिए कस्टमर के लिए लिखवानी है। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे अपना स्टाइल बताना है उसको, यानी मेक इट फ्रेंडली एंड
शॉर्ट। ठीक हो गया, यानी मैंने अपना स्टाइल भी बता दिया कि उसको शॉर्ट भी होनी चाहिए और फ्रेंडली भी होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी जैसे जैसे आप जो जितनी आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर होंगी उतना ही वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो देगा। अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे ईमेल बना के दो, ये करके दो, वो करके दो, तो उसको बात की अच्छे से समझ नहीं आएगी। या जैसे एक बच्चे को कोई बात समझाते हैं, जितनी बच्चे को बात जो वो अच्छे थे उतना ही बच्चा उस चीज़ को, उस बात को ज़्यादा अच्छे से समझता है। जैसे मैं अब इसको यहाँ पे ये देखें, मैंने उसको क्लियर बताया है कि मुझे इसके लिए देखें। अब उसने ये देखें बिल्कुल जो है वो एक प्रोफेशनल वे में सब्जेक्ट के साथ ये देखें उसने मुझे ईमेल जो है वो लिख दी है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने जो भी काम करवाना है एक प्रोफेशनल वे में करवाना है, उसको कंप्लीट डिटेल बतानी है कि मुझे जो है इस तरह का काम चाहिए, इस तरह से मुझे लिख के दो। जितनी आप जो है वो इंस्ट्रक्शन अपनी क्लियर करते हैं उतना ही ये आपको ये, क्योंकि बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स जो है वो आपको उतने ही बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं। ठीक हो गया, जितने पोलाइट रह के अच्छी इंस्ट्रक्शन उसको देंगे उतनी ही वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, ये तो हमने टेक्स्ट यानी ईमेल लिखवा ली, टेक्स्टिंग करवा ली कि हमने किस तरह से कमांड दे के टेक्स्ट लिखवाना है। इसी तरह आप जब वो डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, आप लोग कैप्शंस लिखवा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने अपने काम के लिए आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के लिए कैप्शन समझ नहीं आ रहे, आपको स्लोगन लिखवाना है किस चीज़ का, एड्स के लिए कुछ लिखवाना है, सब कुछ आप लोग जो है, लेकिन प्रॉम्प्टिंग आपने ऐसे ही करनी जैसे मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक हो गया, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको चैट जीपीटी और जेमिनी को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, हम अब चलते हैं इमेज जनरेशन की तरफ। हमने टेक्स्ट कर लिया, अब हम लोग इमेज जनरेशन की तरफ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक हो गया, हमने क्या करना है, हाई क्वालिटी इमेज ऑफ हनी जार विद फ्लावर्स। ठीक हो गया, यानी मैंने उसको एक सिंपल और प्रोफेशनल वे में एक पोलाइट सी कमांड दी है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये हमें क्या बना के देता है। ठीक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो ये देखें, ये उसने क्या किया, ये हमें कंप्लीट जो है वो उसका कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। इसको मैं बैक करती हूँ, ये देखें, ये हमें क्या कह रहा है, जनरेट इमेज। उसने हमें इसका कोड भी प्रोवाइड कर दिया है। ये देखें, हमने उसको क्या कहा था कि क्या करके दो हमें हाई क्वालिटी इमेज ऑफ हनी जार विद फ्लावर्स। ये देखें, और उसने हमें जो है ये इमेज जो है वो बना के दे दिया। ये प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी जो है वो बिज़नेस ओनर्स के लिए पावरफुल है, बिना कॉस्टली फ़ोटोशूट के। यानी आप जब अपनी प्रोडक्ट के लिए, आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई भी, तो अपनी प्रोडक्ट के लिए इस तरह से फ़ोटोशूट जो है वो HD क्वालिटी में बिना किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के करवा सकते हैं। किसी किस्म के आपको फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से इमेज जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैमरास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, तो इसके बाद मैं कुछ और आप लोगों को जनरेट करवा के दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कार्टून इलस्ट्रेशन, कार्टून इलस्ट्रेशन ऑफ अ बॉय एंड हीज़ डॉग। ठीक हो गया, प्रॉम्प्ट हमने क्या लिखा है, कार्टून की इलस्ट्रेशन बनानी है एक लड़के की और उसके डॉग की। तो ये देखें ज़रा, ये उसका भी है, उसने हमें एक कोड भी दे दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जो है वो पिक्चर चाहिए, हमें कोड नहीं चाहिए, हमें इमेज चाहिए। हम लोग जनरेट इमेज पे कर देते हैं। हो सकता है अगर आप लोगों के पास फ्री में फ्री वाला होगा तो फ्री वाले में वो इस तरह से आप लोगों को कोड वगैरह नहीं देगा। आप लोग जब उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो डायरेक्ट आपको इमेज जनरेट कर देगा। ये देखें, उसने कितनी जो है वो HD क्वालिटी में आपको एक इलस्ट्रेशन जो है वो बना के दे दी है, एक बॉय की और डॉग की। ठीक हो गया, इसको आप यहाँ से इस तरह से करके इसके ऊपर इधर ऐसे टच करके रखेंगे। ये देखें, इस तरह से टच करके रखेंगे
और इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए। और इस तरह से आप लोग जो हैं वो अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए, चिल्ड्रंस बुक के लिए ये इस तरह की इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत बेस्ट रहती है। आप जो है वो बेहतरीन तरीके से इसको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। आप लोग खुद भी प्रॉम्प्टिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ जो है वो आप बनवा सकते हैं, पिक्सार स्टाइल में बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो जो आपको चाहिए, जो आपको स्टाइल चाहिए, आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो आप जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक हो गया, हमने टेक्सटिंग भी कर ली, हमने इमेज जनरेशन भी कर ली। जैसे अगर कुछ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाऊं, हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एन एशियन गर्ल सिटिंग ऑन a bench front of beach at night। ठीक हो गया, ये मैं यहाँ पे ये हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। अभी यहाँ पे ये देखें, हमने उसको कहा है कि रात के टाइम पे एक एशियन लड़की बेंच पे बैठी हो बीच के सामने, और उसने वो हमें बना के दे दिया। ये देखें, यानी जितनी आप चाहे वो वाज़े अल्फाज में उसको अपनी डिमांड बताएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से वो आपको रिज़ल्ट देगा, उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट वो आपको निकाल के देगा।